ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समुद् उद्धर वासुदेवम् अनंत रूपे विनियोजस्वं हनन् अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कायेन वाचा मनसाद्रियेवां बुद्ध्यात्म आत्मा व प्रकृत स्वभावतं करोमि यत् सत् सकलं परस्मै नारायणम् एति समर्पयामि। शुक्लां वरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। किं नु नाम सहस्राणि जपन्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि न निचक्षस्व केशव मदस्य कुर्मा वराह च वामनः च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमः विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजा अनंत कृष्ण गोपाल जपंतो नास्ति पातकम गौवा कोटि प्रदानस्तम अश्वमेधस्तस्य च कन्यादानं सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमास्या पौर्णमास्या च एकादश्या तथैव च संध्या काले अस्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं सर्व पापे प्रमुच्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवान अनंत की महिमा सुनेंगे। कल अनंत चतुर्दशी है, भगवान अनंत देव का प्राकट्य दिवस। बोल रहे हैं इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने और अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव धृतकृष्णा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दिया था। देखो अनंत चतुर्दशी, भगवान अनंत, अनंत मतलब स्वयं बलराम जी हैं। अनंत मतलब शेष नाग जो हैं भगवान संकर्षण, उन्हीं को अनंत बोलते हैं। तो अनंत देव जो है हमारे भक्ति में आ रहे हैं, संकटों को की रक्षा करते हैं, संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें अनंत देव की पूजा करनी चाहिए कल के दिन। बोलते हैं जब पांडव धृतक्रीड़ा में राजपाट सब हार गए और कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। तो स्वयं भगवान ने इस अनंत चतुर्दशी के व्रत को स्वीकार किया है और बताया है अपने प्रिय भक्तों पांडवों को कि और जो व्यक्ति को अपनी भक्ति में आ रहे संकटों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसको अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे भगवान अनंत देव प्रसन्न होते हैं और उसको कृपा प्रदान करते हैं। अनंत देव अपने अनंत मुखों से कृष्ण का निरंतर गुणगान अनंत समय से कर रहे हैं।
व्रत विधि यह है कि व्रत धारण करने वाले को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज ये एक्टिविटी, हे अनंत देव, हे भगवान बलराम या हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये एक्टिविटी आज मैं करूंगा। बोलते हैं कि शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प और पूजन किसी पवित्र नदी में या सरोवर के तट पर करने का विधान है। किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए, या घर के मंदिर में या मंदिर में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है बहुत ही विधि विधान से इसका पालन करूंगा। तथापि ऐसा संभव न हो सके कि स्थिति इस प्रकार हो, तो घर में पूजा गृह के सामने हम ये संकल्प ले सकते हैं। बोलते हैं कि जो है, जो भगवान शेष सैया पर लेटे होते हैं, भगवान नारायण, उसी का ध्यान करके, उसी विष्णु मूर्ति का ध्यान करके हमें क्या करना चाहिए, उनके समस्त सारी अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का भी हमें 11 बार या 12 बार जप करना चाहिए, जिससे अनंत देव प्रसन्न होते हैं। और अनंत देव का आह्वान करके हमें पूरे दिन जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण ही का ही विस्तार बलराम जी हैं और बलराम जी का ही विस्तार अनंत देव हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें कृष्ण की ही पूजा करनी है, लेकिन उस दिन अनंत देव भगवान जो हैं उनका भाव, उनकी भाव में पूजा करते हैं। जब तक हम राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं, मतलब राधा कृष्ण की माधुरी भक्ति को अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं, या उनसे हमारा 5 रसों में आदान प्रदान नहीं होने लगता है, तब तक हमारे विष्णु के सारे फॉर्म, जैसे वामन अवतार है भगवान का, राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, कुर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, परशुराम अवतार है, ये भगवान का अनंत शेष का अवतार है, बलराम अवतार है। इन सारे अवतारों की व्रत कथाओं को पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना, उपवास करना इस दिनों पर बहुत ही आवश्यक है सबके लिए। जब हम इस तरह से करते हैं तब जाकर जो है हमें उस भगवान के नारायण स्वरूप या विष्णु स्वरूप से हमें कृपा मिलती है। तो ये जो अनंत शेष हैं, ये भगवान बलराम के ही विस्तार हैं और भगवान बलराम कृष्ण के विस्तार हैं। तो इस तरह से हम किसी पवित्र नदी में स्नान करके वहां पर संकल्प ले सकते हैं, या घर के मंदिर में या अपने मंदिर जाकर हम इस संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, भगवान को विराजमान करना चाहिए। जो भी हमारे घर में विग्रह हों, उनको उस दिन अनंत शेष के रूप में उनका स्मरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। उनकी मंगला आरती करनी चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनको चंदन तुलसी चढ़ाना चाहिए, और जितना पॉसिबल हो के उनको भोग लगाएं। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान अनंत की कथाओं को पढ़ें, और कुछ प्रेयर्स ऐसे होते हैं जो बलराम जी के सुंदर रूप का गुणगान करते हैं, उस प्रेयर्स को भी हमें पढ़ना चाहिए। बोलते हैं अनंत सूत्र पान लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में निवेदित करके पकवान देकर स्वयं परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जब हम व्रत रखते हैं, व्रत का जब हम पारायण करते हैं, तो अनंत सूत्र बांध लेना चाहिए। एक अनंत सूत्र मतलब जिस उस अनंत भगवान को हम कोई सूत्र बांधे हैं, उस सूत्र को फिर अपने गले में या हाथ में बांध लें, और ब्राह्मणों को या वैष्णव को नैवेद्य मतलब प्रसाद खिलाएं, पकवान बनाकर भोग लगाकर अनंत भगवान को, और प्रसाद का वितरण करें, और फिर जाकर प्रसाद ग्रहण करें। बोलते हैं कि सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शिला थी। अपने नाम के अनुरूप अत्यंत वो सुशील थी। सुमंत मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया था। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शिला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शिला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उस स्त्रियों के साथ भगवान अनंत वासुदेव भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसने उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तो अनंत भगवान की अगर जब हम पूजा करते हैं, तो भगवान हमारी समस्त भौतिक इच्छाओं के साथ साथ हमारी समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। इस तरह से जो कौंडिन्य मुनि की पत्नी शीला थी, उसने क्या किया, जो अनंत सूत्र था भगवान के शरीर पर बंधा हुआ था, उस सूत्र को अपने हाथ में बांध लेती है। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी शीला के हाथ पर जाती है। अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी को सही बात को भी गलत समझा, और अनंत सूत्र को तोड़कर और उस डोरे को, उसको साधारण डोरा समझकर उसको अग्नि में जलाने के लिए डाल दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही उनके सामने आया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दिनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश होकर कौंडिन्य मुनि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए।
उन्हें रास्ते में जो भी मिला उससे अनंत देव का पता पूछने लगे। बहुत खोजने पर कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हो गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया। एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है ये सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना होगा। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें फिर से पुनः वापस मिल जाएगी। पूर्वक सुखी और समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को हर्ष पूर्वक स्वीकार किया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववर्ती दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है और भगवान अनंत की भक्ति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु के मंत्र अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुद्धर वासुदेवम अनंत रूपम विनियोजस्वम अनंत सूत्राय नमो नमस्ते, इस तरह से अनंत देव की वो पूजा की। 14 साल तक कंटिन्यू उन्होंने मतलब हर अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और फिर भगवान का नाम जप किया और इस प्रणाम मंत्र से अनंत देव को प्रणाम किया। क्या? अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुद्धर्य वासुदेवम अनंत रूपे विनियोजस्वम अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। जिस सूत्र को उन्होंने गलत समझकर अग्नि में फेंका था उस सूत्र को फिर से उन्होंने प्रणाम किया और फिर जो है इस तरह से वो अपने अपराध से मुक्त होते हैं और फिर वो अपनी सुख समृद्धि के साथ साथ भगवान अनंत की भक्ति भी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में अध्याय 25 में भगवान अनंत की महिमा दी हुई है। उस अनंत भगवान की महिमा क्या है इसके बारे में हम सुनेंगे। बोलते हैं, श्री सुक उवाच तस्य मूले देशम त्रिसत्य जो जन सहस्त्रांतरम आस्ते या वे कलाम भगवत तस्य तामसी समा आख्यम अनंतम इति सात्वतीयाम दृष्टो दृश्यो संकर्षण महमित्यम भी अभिमान लक्षणम यह संकर्षण मिथ्याक्षते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अनंत अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अर्थात भगवान संकर्षण कहलाते हैं जो भगवान विष्णु के अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन होते हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान शिव संकर्षण भगवान का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं से उनको शक्ति प्राप्त होती है और वो तमोगुण का धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। तो पाताल लोक से नीचे 2,40,000 मील नीचे भगवान अनंत का अवतार निवास करते हैं। भगवान अनंत शेष के सर पर ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक सरसों के बीच मात्र टिका होता है। वे भगवान अनंत अर्थात भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन होते हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है तो और मैं उसका भोगता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहंकार और तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जो बद्ध जीवों में अहंकार होता है और जो तमोगुण है होता है वो उसके प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार हमारे भोग के लिए है और मैं ही उसका भोगता हूँ, तब वो जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस तरह की उसके अंदर प्रेरणा संकर्षण के द्वारा प्रेरित की जाती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। बोलते हैं कि मायावादी दार्शनिक की तरह मनुष्य का एक वर्ग है जो अहम ब्रह्मास्मि या सो हम वैदिक मंत्रों का अर्थ मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मैं ही ईश्वर से भिन्न लगता हूँ। इसी प्रकार की झूठी विचारधारा एक प्रकार का मोह है। इस झूठी विचारधारा से प्रेरित श्रीमूर्ति भगवान संकर्षण है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और स्मृति उत्पन्न होती है। ईश्वर सबों के हृदय में संकर्षण रूप में स्थित होते हैं। जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है तो ईश्वर उसे
उस अंधकार में रहने देते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव का पोषण करता है, भगवान उसके उसी भाव को उसके अंदर स्थिर कर देते हैं। तो संकर्षण भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं, जिसके हृदय में परमेश्वर से एकाकार होने की भावना जागृत होती है, तो संकर्षण भगवान क्या करते हैं, उस अंधकार में उसको स्थापित कर देते हैं, उसके हृदय की स्थिति को। किंतु जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने को परमेश्वर समझने लगता है। क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तामसी शब्द इसलिए इंगित किया गया है कि उनका भौतिक शरीर है, वे सदैव दिव्य हैं, किंतु उनका भौतिक शरीर है, वे सदैव दिव्य हैं, किंतु तामसिक कार्यों के कर्ता शिव जी की परम आत्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाते। तो भगवान शिव उनके परम भक्त हैं संकर्षण के। वो रुद्राक्ष की माला पर राम नाम को जपते हैं और भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं, जो बलराम जी का ही विस्तार है। इस कारण से उनको कभी कभी तामसिक भी बोला जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में एक फण के ऊपर रखा हुआ एक विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। हमने क्या बताया, अनंत भगवान के सहस्त्र फणों पर एक फण पर यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने की तरह टिका होता है, और भगवान अनंत के फण की तुलना यह नगण्य होता है। बोलते हैं प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भगवान संकर्षण क्या करते हैं, जो अनंत देव हैं, वो क्रुद्ध हो जाते हैं और क्या होता है, सृष्टि का संहार होता है। मतलब शिव जी को प्राप्त जो शक्ति प्राप्त होती है, भगवान अनंत देव से ही प्राप्त होता है, जिससे वो सृष्टि का विनाश करते हैं। तब उनकी दोनों भ्रिकुटी के बीच में त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होता है। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, 11 रुद्र अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु ही प्रकट होते हैं। तो हम लोगों ने सुना है कि भगवान विष्णु से जो है आगे विस्तार होता है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होते हैं, ठीक है ना। तो विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, और रुद्र जो है भगवान शिव जो है क्या करते हैं, सबका विनाश करते हैं। तो विनाश करने की लीला स्वयं भगवान जो है संकर्षण ही करते हैं। उन्हीं के भृगुटी के बीच में त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, 11 रुद्र अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु ही प्रकट होते हैं। इस तरह से भगवान संकर्षण जो भगवान अनंत देव हैं, वही रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब जो संकर्षण का क्रोध होता है वही रुद्र रूप धारण करता है और सृष्टि का विनाश करता है। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी और पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि हों। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं, तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की दैदीप्यमान बालियां चमकती हैं और उनके मुख क्रांति अत्यंत मोहक होती है। क्या बोलते हैं, भगवान संकर्षण के चरण कमल गुलाबी और पारदर्शी नाखूनों मानो दर्पण जैसे चमकाए चमकाए गए बहुमूल्य मणि हो। तो भगवान संकर्षण का जो चरण कमल है वो बिल्कुल ही गुलाबी रंग का है, कमल की पंखुड़ियों की तरह, और पारदर्शी नाखून है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, नाखून आर पार दिखता है। वो दर्पण जैसे चमकते जैसे बहुमूल्य मणि हो, ऐसे उनके नाखून है पैरों के। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं, तो उनके नख चरणों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो जाते हैं। उनके नख जो हैं पैरों के इतने सुंदर हैं, जैसे बहुमूल्य मणि हो। इसमें शुद्ध भक्तों के जो मुखार बिंद होते हैं उस चरण कमलों में, उस चरण कमलों के नखों में दिखते हैं, उसकी छाया प्रतिबिंब पड़ती है और भक्त लोग अत्यंत प्रमुदित हो जाते हैं। उनके गालों पर कान में दैदीप्यमान बालियां चमकती हैं और उनकी मुख क्रांति अत्यंत मोहक होती है। भगवान संकर्षण की जो मुख क्रांति है, कान की दैदीप्यमान बालियां चमकती हैं और उनका मुख क्रांति अत्यंत मोहक होता है। भगवान अनंत की आकर्षण दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत होता है और पूर्णतया आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती है। क्या बोलते हैं, भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत होता है और पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों जैसे उनके बाजू प्रतीत होते हैं। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नाग राजाओं की कुमारियां
उनकी बाहों में अगरू चंदन और कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनकी भीतर काम इच्छा जागृत होती है। उनके मनोभावों को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपा पूर्वक मुस्कान से देखते हैं तो वे यह सोचकर लज्जा हो जाती हैं कि उनके मनोभाव को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विहल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक जो नाग राजाओं की कुमारियां हैं, क्योंकि भगवान अनंत एक जो है शेष के रूप में होते हैं, मतलब सर्प के रूप में होते हैं जिनके अनंत मुख होते हैं। तो नाग कन्याओं की जो नाग कन्याएं हैं, नाग राजाओं की जो कुमारियां हैं, वो क्या करती हैं, शेष नाग पर अगरू चंदन और कुमकुम के लेप करती हैं। उनके स्पर्श मात्र से उनके अंदर काम इच्छाएं जागृत होती हैं भगवान अनंत के अंदर। और उनके मनोभाव को समझकर जो राजकुमारियां होती हैं, सर्पों की जो वो होती हैं कुमारियां होती हैं, वो कृपया पूर्वक मुस्कुरा कर देखते हैं तो वे सोच कर लज्जा हो जाती हैं कि उनके मनोभाव को भगवान समझ लिए हैं। जब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुखारबिंद को देखती हैं तो उनके भक्तों के प्रेम में प्रमुदित तथा मद विहल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तो इस तरह से जब उनके नेत्र जो है भगवान अनंत देव से मिलते हैं तो क्या देखती हैं, अनंत देव का जो है लाल लाल आंखें और प्रमुदित आंखें हैं, मद में बिहल हुआ और लाल लाल आंखों का मतलब उस कुमारियों के प्रेम में भगवान की आंखें जो है बिहल हो जाती हैं। बोलते हैं आगे, भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध और अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। इस तरह से भगवान संकर्षण जो है अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं। उनमें अनंत दिव्य गुण हैं क्योंकि मात्र एक गुण ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। अनंत गुण तो है ही है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट गुण क्या है कि वो अनंत समय से कृष्ण का गुणगान करते हैं अनंत मुखों से, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, मतलब भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि देवता असुर उरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और अनेक संत जन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विहल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करती रहती है। वे अपने मुख से निकली हुई मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपने पीठ पर हल को और अपने दो सुहड़ हाथों में पकड़े हुए होते हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चीर नवीन तुलसी दलों की वैजंती माला धारण किए होते हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी अधिक सुंदर लगने लगता है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। तो अनंत देव क्या करते हैं, बोलते हैं यहाँ वसुदेव गोस्वामी की देवता असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर और अनेक सिद्ध संत जन भगवान की निरंतर अनंत देव की प्रार्थनाएं करते हैं। अब इस प्रार्थनाओं से भगवान अनंत देव क्या आते हैं, मद में विहल हो जाते हैं, मतलब प्रेम में पागल हो जाते हैं और उनके नेत्र पूर्ण रूपेण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करने लगती है। वे अपने मुख से निकली हुई मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुख को प्रसन्न करते हैं। और नीलांबर और कान में कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल और दो सुगढ़ हाथों में पकड़े हुए होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे नित्यानंद प्रभु या बलराम जी एक कान में कुंडल धारण करते हैं और नीलांबर धारण करते हैं, उसी तरह अनंत देव भी नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण करते हैं और पीठ पर हल धारण करते हैं और दो सुगढ़ हाथ में भी पकड़े रहते हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कोटि में स्वर्णिम मेखला और गले में चीर नवीन तुलसी दलों से की वैजंती माला को धारण करते हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी अधिक सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर अनंत देव की सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया। बोलते हैं यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनता है और यदि वह संकर्षण का निरंतर ध्यान धरता है
तो भगवान उसके अंतःकरण में प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमश को दूर कर देते हैं। देखो कितना महान है अनंत देव की महिमा। बोलते हैं कि कोई भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का इच्छुक पुरुष शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनता है, और यदि वह संकर्षण का निरंतर ध्यान धरता है तो भगवान उसके अंतःकरण में प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमशों को दूर कर देते हैं। और जब हमें प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से दूर होना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे इस शब्द को अनंत देव देव भगवान के यश को सुनना पड़ेगा, और यश को सुनकर भगवान संकर्षण का नित्य ही ध्यान करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से करेंगे तो अंतःकरण में प्रवेश करके भगवान अनंत देव हमें प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से शुद्ध कर देंगे, और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देंगे जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बधी हुई है। वो हमारे सकाम इच्छाओं की जो भी हमारी ग्रंथियां हैं उस ग्रंथियों का भेदन कर देंगे, और जो हमारा प्रभुत्व जताने की जो अभिलाषा है, मतलब हम लोग अधिकार जमाते हैं, उस अधिकार जमाने की भावना को नष्ट करके और हृदय में सेवक भाव प्रकट करेंगे, क्योंकि अनंत देव जो हैं भगवान की सेवा करने के लिए ही अनंत रूप धारण करते हैं, भगवान का मात्र गुणगान करते हैं। और हम लोग को पता है कि जो है बलराम जी भगवान की 5 रसों में दिव्य सेवाएं करते हैं, 4 रसों में, और भगवान के लिए सब कुछ बनने को तैयार हो जाते हैं। भगवान के लिए वस्त्र, तकिया, जो भगवान को चाहिए, धाम, चरण पादुका, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो बलराम जी का ही स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण की सेवा में यूज होता है। उसी तरह अनंत देव क्या करते हैं? अनंत रूप धारण करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो बता रहे हैं कि जो प्रभुत्व जताने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बधी हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश को का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो नारद मुनि हैं वो भी भगवान अनंत देव जो ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद मुनि, वो भी अपने पिता की सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में अनंत देव का यश गान अपने वीणा पर करते हैं। आगे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्यों में समर्थन कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं और एक होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसा परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्यों में समर्थ कर देते हैं। जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी दृष्टि फेरते हैं, उस दृष्टि फेरने मात्र से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, और भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्यों में समर्थ कर देते हैं। जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं उसको भी अपने अपने कार्यों में वो एक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह से सारे प्रकृति के गुण और जगत की उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय सब कुछ कार्य जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलने लगती है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय साधन शक्ति रेखा छायो यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूप यस्य च चेष्टते सा गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय सब कुछ गोविंद के हाथों में है, मैं जिस गोविंद का भजन करता हूँ। परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं और एक होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसा परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? तो भगवान अनंत इस तरह से जो है क्या करते हैं, भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में सब कुछ कार्य करते हैं। आगे बता रहे हैं कि चैतन्य भागवत में निम्नलिखित उदाहरण भगवान अनंत के यश को बताते हैं कि किम ब्रह्मा किम शिवम किम सनकादि कुमारम व्यासम सुक नारद आदि भक्तम नाम यारम। ब्रह्मा जी, शिव जी, 4 कुमार, व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी और नारद, ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त अर्थात सनातन दास हैं। सवारा पूजित श्री अनंत महाशय सहस्त्र बदन प्रभु भक्ति रसमय। उपयुक्त ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान अनंत की आराधना करते हैं। वे सहस्त्र फनों वाले और समस्त भक्ति के आधार हैं। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अनंत यहाँ न जाने यह सब भगवान अनंत आदि पुरुष और योग के सब महान नियंता हैं। साथ ही वे भगवान के दास या वैष्णव हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं पा सकता है, और अतः उन्हें पूर्णतया नहीं समझा जा सकता है। सेवन सुनीला एवं सुन ठाकुराला आत्मतंत्रे एन मते वैसे न पाताल। ईश्वर के प्रति उनकी सेवा भाव का मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव
पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित होते हैं। बोलते हैं कि श्री नारद गोसाई तंबूर करी संगे ये यश गायन ब्रह्मा स्थान श्लोक बंधे। महामुनि नारद अपने कंधे पर तुम्बुर धारण किए हुए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गायन करते रहते हैं। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों की रचना की है। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण यार दृष्टि पाते हय याय पुनः पुनः। भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया होती है और सृष्टि स्थिति प्रलय उत्पन्न होता है। ये गुण पुनः पुनः प्रकट होता है। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत हय के बुझे से तत्व। भगवान अद्वितीय और अनंत अनादि सत्य रूप हैं, अतः वे अनंत कहलाते हैं। भला उन्हें कौन समझ सकता है। बोलते हैं शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु, शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणा करुणाय ये विग्रह सबार प्रकाश सुलीलाय। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक है। वे केवल अपनी करुणा से उसी प्रकार प्रकट होते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल उन्हीं के रूप द्वारा संचालित होता है। यहाँ तरंग सिखी सिंह महाबली निज जना मनोरजे हता कौतूहली। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और अपने पार्षदों तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये अनंत नामेर श्रवण संकीर्तन एते मते केन नाही बोले एते जन अशेष जन्मेर बंध छिंडे से ही क्षण अतएव वैष्णव ना छाड़े कबूताने। यदि हम भगवान अनंत की महिमा का समुचित कीर्तन करने का प्रयास में लग जाएंगे और जन्म जन्मांतरों से एकत्र हमारे मन के कलमश से तुरंत धुल जाएंगे। वे वैष्णव जन अनंत देव की महिमा गान का अवसर हाथ से नहीं जाने देते हैं। तो हमें क्या करना है, अनंत देव की महिमाओं का गान करना है और सुनना है। शेष बई संसारेर गति नहीं आर अनंतेर नाम सर्व जीवेर उद्धार। भगवान अनंत से शेष अपरिमित अनंत हैं कहलाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में होकर जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरि समुद्र सहित ये प्रभु धरे न गिरि पालन करिते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर और पर्वतों से युक्त लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। सहस्त्र प्राण एक फड़े बिंदु एना अनंत विक्रम न जाने न आछे है ना। वे इतने विराट और शक्तिशाली हैं कि यह ब्रह्मांड उनके एक फण पर जल बिंदु के समान टिका हुआ होता है। वे नहीं जान पाते कि वो यहाँ कहाँ पर हैं। सहस्त्र बदन कृष्ण यश निरंतर गायते आछिन आदि देव महीधर। श्री अनंत देव अपने एक फण पर ब्रह्मांड को धारण किए हुए अपने सहस्त्र मुखों से श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। गायन अनंत श्री यशीर नाही अनंत जय भंग नाहीकारु दोहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते रहते हैं, किंतु उनका कोई अंत नहीं मिलता है। अद्यापि शेष देव सहस्त्र श्री मुखे गायन चैतन्य यश अनंत नाही देखे। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और उनका कोई अंत नहीं है। इस तरह से आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर इस स्थूल तथा सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर आहितकी की कृपा बस वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार हैं और उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने और उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नाना विध अवतार में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से भगवान अनंत का प्राकट्य जो है भगवान कृष्ण का ही विस्तार है और ये अत्यंत उदार हैं और समस्त योग शक्तियों को धारण करते हैं। भक्तों के मन को जीतना और उनके हृदय में आनंदित करने के लिए भगवान ही नाना प्रकार के अवतार प्रकट करते हैं और अनेक लीलाएं संपन्न करते हैं। यदि कोई आर्त तथा पतित व्यक्ति भी प्रमाणिक गुरु से भगवान अनंत की पवित्र नाम की महिमा का श्रवण करता है और पवित्र नाम का जप करता है, तो वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवत नाम का जप करता है, तो वह तथाकथित या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाले व्यक्ति को भगवान अनंत के नाम जप से कैसे कतरा सकता है। भला वह कैसे किसी के शरण ग्रहण करे। तो हमें क्या करना है, अपने भौतिक अस्तित्व से हमें छूटना है तो भगवान अनंत का गुणगान करना पड़ेगा और अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन करना पड़ेगा। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनेक विशाल पर्वतों नदियों सागरों वृक्षों और जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्र फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है। तो इस तरह से अनंत देव की अनंत महिमा है। जिस तरह वो कृष्ण की महिमा अनंत समय से अनंत गुणगान कर रहे हैं अपने अनंत फणों से, उसी तरह अनंत देव की भी अनंत महिमा है। उन शक्तिशाली भगवान अनंत देव के महान और यशस्वी गुणों का
कोई पारवार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वो प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए। तो भगवान कृष्ण की शक्ति है स्वयं बलराम जी। और बलराम जी भी अनंत शेष हैं। वो अपने फड़ों पर, एक फड़ पर ही सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, सरसों के तिल के मात्र। स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं और प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में भी वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हे राजन परीक्षित, मैंने जैसे अपने गुरु से सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले जाते हैं। तो जो बद्ध जीवात्मा है वो इस भौतिक संसार में भौतिक कामनाओं के कारण बद्ध जीवन में अनेक जन्म लेते हैं और भौतिक सृष्टि के भीतर ही रहते चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्रायः मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है और उसी के अनुसार उच्च और निम्न लोकों के भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। आपने ये बात मुझसे पूछी है, मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बताया है। इस तरह से भगवान की अनंत देव की महिमा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो भी अनंत देव की महिमाओं का वर्णन सुनता है वो अपने भौतिक अस्तित्व से तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो हमें कल क्या करना है कि अनंत देव की महिमाओं का गुणगान करना है।